हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनीता त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट्स। पिछले दो तीन वीडियोस में हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की जो 5 स्टेट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो इन स्टेट्स में जो 3 मेन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आज हम जानेंगे कि क्या इन तीनों स्टेट्स का आपस में कोई चेंज पॉसिबल है। मतलब क्या सॉलिड लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो सकता है, क्या गैस लिक्विड में और सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस जिस भी स्टेट में हो वो किसी दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है और इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब हम उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को या तो बढ़ा दें, मतलब उसको हीट करें, या टेम्परेचर कम कर दें, मतलब उसको कूल करें, तो स्टेट चेंज हो सकती है उस सब्सटेंस की। और दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर, मतलब कोई सब्सटेंस जो को लेकर के अगर हम प्रेशर को या तो बढ़ा दें या प्रेशर कम कर दें तो उस सब्सटेंस की, उस मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। तो इन दोनों तरीकों से हम स्टेट को, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों को एक के बाद एक हम समझते हैं। सबसे पहले लेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को हम फर्दर हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड को हम लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। सेम वे हम अगर गैस ले लें और इसका अपोजिट करें, गैस को अगर हम कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड को फर्दर कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरफ हम बढ़ते हैं जब सॉलिड से लिक्विड और गैस की तरफ, तो हीटिंग करनी होती है, और जब हम गैस से लिक्विड और सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं तो कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसा क्यों होता है, हीटिंग से ये कन्वर्जन और कूलिंग से इस तरह का कन्वर्जन क्यों होता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। अब जब हमने इनको हीट करना शुरू किया, हीटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो जो हीट एनर्जी वो 2 तरह का काम करती है। पहला तो ये कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ने की कोशिश करती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। और दूसरा, ये जो हीट को पार्टिकल्स लेके और उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब फिर पार्टिकल्स में मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ रहा है, दूसरा इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हीट के कारण, तो उनमें मूवमेंट शुरू हो रहा है। तो ये पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कमज़ोर होने के कारण थोड़े से दूर हो जाते हैं और इनके बीच में मूवमेंट भी हो जाता है, तो ये सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर चले जाते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो तो लिक्विड में होता है, इसीलिए सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस था वो हीटिंग से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्दर जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे, फर्दर हीट करने से क्या होगा कि अब जो हीट है उसको लेकर के ये लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले ही कमज़ोर पड़ गया था, अब वो पूरी तरह से टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड वो जो हीट हम इन पार्टिकल्स को दे रहे हैं वो उसको लेकर के, और काइनेटिक एनर्जी इनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 2 बातें हो रही है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो ये पार्टिकल्स अब बहुत दूर दूर चले जाते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। तो ये अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का वो गैस में होता है। तो इस वजह से हीट करने से एक सॉलिड लिक्विड में और फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इसका उल्टा हम करेंगे, अगर हमने गैस लिया, उसको कूल किया, तो गैस को कूल करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। क्यों, क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, हमने क्या किया, इनको कूल करना शुरू किया। कूल करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी।
कम होने लगेगी तो इनकी दौड़ भाग जो हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी बहुत होने के कारण ये इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं था। तो अब जब हमने इनको कूल करना शुरू किया तो क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी। कम होने से ये पार्टिकल्स अब पास पास आने लगेंगे, क्योंकि इनकी दौड़ भाग कम हो जाएगी तो इन पार्टिकल्स को पास आना पड़ेगा, ये पास आ जाएंगे, और जब ये पास आएंगे तो धीरे से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी नए स्कूल में जाते हैं जहाँ पे आप अपने किसी भी जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को किसी को नहीं जानते हैं। अब आपके टीचर ने आपको एक बेंच पे बिठाया और साथ में 2 और लड़कों को भी बिठाया, 2 और बच्चों को बिठा दिया, 2 और स्टूडेंट्स को बिठाया। उन दोनों से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, आपके बीच में थोड़ी भी दोस्ती नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप रोज़ रोज़ पास में बैठ रहे हैं, तीनों एक ही बेंच में बैठ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हफ्ते के बाद या 15-20 दिन के बाद आपके बीच में हल्की से थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। तो वो कमज़ोर सा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के बीच आ जाता है। ठीक है, फिर अगर आप उसी बेंच में साल, 1.5 साल, 2 साल बैठ गए अगर, तो फिर धीरे धीरे वो दोस्ती पक्की हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही इन पार्टिकल्स के साथ भी होता है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी कूल करने से, तो ये पास पास आना ही पड़ेगा, दौड़ भाग नहीं पाएंगे, दूर नहीं जा पाएंगे, पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती होगी, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो ये फिर आज और पास भी आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो रहा है, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे कूल करने से। फर्दर इनको अगर हम कूल करेंगे तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो जाएगी, ये और भी पास आएंगे और क्लोज होंगे, और जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, डेवलप हुआ था, वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आइस लिया, पानी का एग्जांपल लेते हैं, आइस जो कि सॉलिड स्टेट में, इसको अगर आप हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर को फर्दर हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वेपर को अगर आप इकट्ठा करके उसको ठंडा कर दें तो वो लिक्विड फिर से वाटर में कन्वर्ट होती है, और वाटर को लेके अगर आप और कूल करें, फ्रीज़र में रख दें, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हीटिंग से सॉलिड लिक्विड में और फिर गैस में, और कूलिंग से गैस लिक्विड में और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है। उनके पार्टिकल्स के बीच में ये काम होता है जो अभी मैंने बताया। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, और इनको अगर हम हीट करें तो वो बिना लिक्विड में बदले सीधे गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। सॉलिड है, इनको हमने हीट किया, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आ जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। और जब सेम उन्हीं सब्सटेंस की उसी गैस को अगर हम कलेक्ट करके और कूल करें, है ना, सॉलिड टू डायरेक्टली गैसेस वो कब कन्वर्ट हुए, हीट करने पर। उन्हीं गैसेस को अगर हम कलेक्ट करके कूल करें तो वो डायरेक्टली गैस से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सब्लिमेबल, और इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। तो कुछ सब्सटेंस हैं जैसे कि कैम्फर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ये सब सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में हम आगे और देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जब कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस का क्या नाम है। लिक्विड्स जब गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस का क्या नाम है। उसी तरह जब गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इन प्रोसेसेस का नाम क्या है, इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड में जो कन्वर्जन है ना, इसको हमने ए नाम दिया है। ए है मेल्टिंग या फ्यूजन। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन को, कि व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। और जब आप किसी सॉलिड को लेके हीट करना शुरू करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट।
अब आते हैं लिक्विड टू गैस, इसको हमने बी नाम दिया है और बी को हम कहते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है ऑन हीटिंग, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। अगेन, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके बॉईल होने लगता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं गैस टू लिक्विड में कन्वर्जन। तो जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सी से हमने इसको डिनोट किया है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्जन। डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस इन विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जिस टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। उसका डेफिनेशन कैसा होगा? The point at which a gas is converted into liquid at atmospheric pressure is called condensation. Condensation point. Then liquid to solid में जब conversion होता है, liquid जब किसी solid में convert होता है, तो इसको हम बोलते हैं freezing या solidification. डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। एंड जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है अगर, तो हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच गया सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, या गैस टू डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन, इसको भी हम कह सकते हैं सब्लिमेशन। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको, जो अगर सॉलिड हैं, इनको हम हीट करें तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब उसी सब्सटेंस की गैस को हम कलेक्ट करें और कूल करें तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दोनों ही प्रोसेसेस को, जहाँ यहाँ हमने ई और एफ लिखा हुआ है, इन दोनों ही प्रोसेसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सबलाइम होने वाले सब्सटेंसेस सारे नहीं है, कुछ हैं। जैसे कि आप जब पूजा करते हैं, आरती के बाद आप कपूर जलाते हैं, वो जो कपूर है, कैम्फर है, ये सबलाइम हो जाता है। उसको जलाने के बाद वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है, लिक्विड में नहीं बदलता है वो। तो उसी तरह से नेफ्थलीन बॉल्स अपने कबर्ड में हम रखते हैं, वाइट कलर की गोल बॉल्स जो आती है कबर्ड में रखते हैं। आप कबर्ड में रख दो, 1-2 महीने के बाद देखो तो उसकी साइज़ छोटी हो गई है, फिर अगले 1-2 महीने के बाद देखो तो उसकी साइज़ और छोटी होगी, और फिर कुछ समय के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे वो जो सॉलिड है, वो जो नेफ्थलीन है, वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सबलाइम हो जाता है। तो कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइम होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी सब्लिमेशन की? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, और a gas is directly converted into solid without passing through liquid state on cooling is called sublimation। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कैसे ये स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में चेंज होते हैं टेम्परेचर चेंज करने से, या तो हीट करने से या कूल करने से। अब हम देखते हैं सेकंड, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो अगर हम किसी सब्सटेंस का प्रेशर चेंज करें तब भी इस तरह का कन्वर्जन हो सकता है। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ये कंटेनर है और इसमें गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर हैं। अब इसमें आपने पिस्टन लगाया और ऊपर से इसको आप पिस्टन को के ऊपर वेट रख के और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये पिस्टन धीरे धीरे मूव करते करते नीचे आएगा और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उन्हें
पास पास आना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, वो पास पास आएंगे। ये पिस्टन जैसे जैसे नीचे आएगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लगेंगे। पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया तो गैस के पार्टिकल जो पूरे एरिया में फैले हुए थे उनको इस तरीके से पास पास अरेंज होना ही पड़ेगा। और जब ये पास पास आएंगे तो इनके बीच थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने लगेगा, और ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो लिक्विड का है। तो अगर आप किसी गैस को प्रेशर लगाते हैं गैस में तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर देके भी हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि इस गैस को सिर्फ प्रेशर ही इंक्रीज नहीं करना है, इस गैस को हमको एट द सेम टाइम कूल भी करना पड़ेगा। कूलिंग होगी तो कूल करने से क्या होगा कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तभी ये पास पास आएंगे इजीली, और तभी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और तभी ये लिक्विड में बदलेंगे। अगर आपने कूलिंग नहीं की, सिर्फ आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी इनके पास। कूलिंग ज़रूरी है। तो कैसे किसी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग द गैस we can convert a gas into liquid। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं, टेम्परेचर में चेंज एंड प्रेशर में चेंज करके इन स्टेट्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।